नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नवाली 3.1 का तीसरा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने पहला और दूसरा सवाल किया है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में अपने व्यक्त करना है। इससे पहले हमने पहला और दूसरा सवाल जो किया है उसी के आधार पर ये सवाल भी। तो सबसे पहले अपने को ये मानना है कि माना सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपये। तथा आगे क्या दिया, अंगूर। तो अंगूर का मूल्य क्या रहेगा, y रुपये, क्योंकि उसमें क्या दिया, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार करने के बाद अब कितना केजी, 2 केजी। तो ये 2x प्लस 2 केजी तो सेब हो गई और 1 केजी क्या, अंगूर। तो y बराबर कितना था, 160। मतलब 2 किलो अंगूर और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। मतलब माना 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 60। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, अपना फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार दूसरी स्टेप से देखेंगे हम कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो 4 किलो सेब मतलब 4x प्लस 2y बराबर कितना, 300 रुपये। ये अपना समीकरण नंबर सेकंड बन गया। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस y बराबर कितना, 160। तो जैसे हमने दूसरे सवाल में y की वैल्यू निकाली थी, तो हम x y किसी की वैल्यू निकाल के इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे हम अब अपने को इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो 2x बराबर 160, y का प्लस का है तो कहाँ पहुँचेगा, माइनस में। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 160 माइनस y/2। तो ये अपना x की वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब देखो ये जो समीकरण बन रहा है, समीकरण 1 से हम पहला टेबल बनाएंगे। तो पहला टेबल बनाएंगे तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो अपने पास ना तो x की वैल्यू ना y की, तो इसमें हम y की वैल्यू मान लेते हैं। तो माना यदि y बराबर, हम 10 का टेबल बनाएंगे, 10 20 30 40। तो इसी प्रकार से y बराबर क्या मान लेते हैं, 40 माना हमने। तो y बराबर यदि 40 माना है तो इस समीकरण में y के स्थान पे हम 40 रखेंगे। तो देखो डायरेक्ट मैं करता हूँ कि यहाँ यदि हम 40 रखेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो x बराबर 120/2, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी, 60। x की वैल्यू निकल कर कितनी आ रही है, 60 आ रही है। इसी प्रकार से एक और मान इसमें हम रखेंगे कि यदि y का मान, एक और मान हम यहाँ रखते हैं कि माना y बराबर, अब y बराबर हम रख लेते हैं 20। यदि y बराबर क्या रखेंगे, 20। तो देखो यहाँ पे यदि हम 20 रखेंगे तो कितना बचेगा, 140। और 2 से यदि हम उसको काटेंगे तो 140/2 कितना हो जाएगा, 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो यदि हमने y, अब यहाँ हम बनाते हैं टेबल में दर्शाते हैं ये x ये y। यदि y का मान हमने कितना रखा था, पहले में 40 रखा था, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास, 60 आई। y का मान हमने 20 रखा था तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 70। इसी प्रकार से अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण नंबर 2 लिया हमने, और समीकरण नंबर 2 से देखेंगे। तो जो समीकरण नंबर 2 था अपना, वो क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 300। ये समीकरण नंबर 2 था। इसमें भी हम क्या, x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले इन दोनों में से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अपना सवाल सरल हो जाएगा। तो 2x प्लस y
इक्वल टू कितना 300। डायरेक्ट हम इसको यहाँ से काट देते, कितनी बार कटेगा 150 बार। तो जो इक्वेशन बन के आ रही है अपनी वो कितनी आ रही है ये। अब इसमें भी अपने को एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की भी निकाल सकते हैं, एक्स की भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर 150 माइनस क्या हो जाएगा y, प्लस का तो माइनस में एक्स की वैल्यू 150 माइनस वाई अपॉन 2। तो ये अपने पास दूसरा टेबल बनाने के लिए समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे माना, क्योंकि अपने को एक y का मान मानना पड़ा जिससे x का मान निकाल सकें। माना यदि y बराबर हम 30 रखते हैं, क्या रखते हैं y बराबर 30। तो देखो 30 यहाँ रखेंगे कितना बचेगा 120। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 60 आ जाएगी। इसी प्रकार से मान के रखना, माना यदि y बराबर हम यहाँ रख देते हैं 10, तो कितना बचेगा x बराबर 140। समझ में आ रहा है, 150 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 140/2। तो कितना जाएगा x बराबर 70। तो जो अपना टेबल बनेगा, अब टेबल x और y के रूप में बनाएंगे, x y। यदि हमने y 30 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 60 आई। यदि y हमने 10 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब ये दोनों अपने पास टेबल प्राप्त हो गए। अब इसी के आधार पे अपने को ज्यामितीय रूप में इसको दर्शाना, मतलब ग्राफ में इसको हम दर्शाएंगे। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए देखो ये अपने पास ग्राफ बना हुआ है। अब जो ग्राफ बना है ये इस प्रकार से बना है। हमने पहले और दूसरे सवाल में भी ग्राफ बनाया था, उसमें आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो इसमें हमने 10 से 80 तक, इधर भी 10 से 80 तक लिखा है, लेकिन अपने पास 70 तक के अंक हैं। तो देखो पहले जो ग्राफ अपना बना था, वो क्या था अपने पास x बराबर 60 और 70। तो x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 60 और 70 थी। तो देखो x कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या 60। अब लेकिन y की वैल्यू क्या 40। तो ये दोनों टकरा कहाँ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये x की वैल्यू प्राप्त, x और y दोनों के उस पे हो गया। अब इसी प्रकार से x की क्या 70 और y की कितनी 20। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये 20 और ये। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो देखो ये मिला दिया, तो ये जो बन रहा अपना, ये कितना का बन रहा है 70 20 पे, ये कितने बन रहा है अपना 60 और 40 पे। तो ये अभी इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो अपने बन के आया था टेबल, वो x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 60। तो ये x की वैल्यू 60 है, लेकिन y की कितनी थी 30। तो ये देखो 30 यहाँ पे कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी थी 70 और y की वैल्यू कितनी थी 10। तो ये यहाँ पे, तो ये जो अपना टेबल बनेगा ये ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को हम बढ़ा भी सकते हैं आगे पीछे। तो ये 60 30 और ये कितना रहेगा 70 10। तो ये एक से ये अपना टेबल बन गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं पूरी भुजा को। तो ये अपना तीसरा सवाल था 3.1 का, और ग्राफ बनाना ज्यामितीय रूप में उसको इस प्रकार से दर्शाया। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स का जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।